हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। होकागे के परीक्षण के बाद नरूटो के अंदर एक नया उत्साह और एक अटूट आत्मविश्वास आ गया था। अगले दिन वह फिर से घने जंगल में था। उसके हाथ में हिरुजिन के दिए गए 2 स्क्रोल थे। जिराया ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, नरूटो, ज्यादा मत करना। तुम्हारा शरीर भले ही क्यूबी की वजह से तेजी से ठीक होता हो, पर तुम्हारी हड्डियां और मांसपेशियां अभी भी जेनिन की हैं। फिक्र मत करो छिछोरे बाबा। नारुतो की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। उसने स्क्रोल को पढ़ा और उसे वाटर ड्रैगन और एयर बुलेट्स की तकनीक बिना किसी संकेत के उसके दिमाग में छप गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और इस बार वह संख्या थी 1000। शैडो क्लोन जुत्सु। जंगल में एक भयानक गूंज हुई और 1000 नारुतो एकदम सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में एकाग्रता थी। जिराया ने सिर हिलाया। एक जैनिन के लिए यह संख्या कल्पना से परे थी। नरूटो ने 1000 क्लोन को तुरंत काम पर लगाया। 200 क्लोन वाटर ड्रैगन। तालाब के पास खड़े होकर वे सिर्फ इरादे से पानी के अजगर बना रहे थे। 200 क्लोन एयर बुलेट्स। तेज गति से छोटे छोटे विंड जूट्सू दाग रहे थे, जिससे जंगल के पत्ते लगातार फट रहे थे। 200 क्लोन टाइजूट्सू। ये क्लोन बिना थके एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनकी गति और सहन शक्ति लगातार बढ़ रही थी। 400 क्लोन। यह सबसे जरूरी और खतरनाक समूह था। ये क्लोन रसिंगान में विंड चक्रा जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नरूटो की सहज ज्ञान की शक्ति के कारण उसे यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि चक्रा को कैसे जोड़ना है। समस्या थी शारीरिक। जब क्लोन रासिंगान में विंड चक्रा को जोड़ रहे थे, तो नारुतो के हाथ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 1000 ब्लेड उसकी त्वचा को काट रहे हों। यह दर्द चक्र की कमी का नहीं था। यह अज्ञात शक्ति को भौतिक रूप से संभालने की कोशिश का था। यह जुत्सु मेरे शरीर को ही फाड़ रहा है। असली नारुतो दर्द से कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसके हाथ की नसें टूट रही हैं। 400 क्लोन बार बार कोशिश करते और हर बार नारुतो का शरीर चीख उठता। असीमित चक्र भी उसके शरीर को होने वाले शारीरिक नुकसान को नहीं रोक पा रहा था। शाम ढल गई। 400 क्लोन अभी भी रासिंगान में असफल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जिराया की चेतावनी को सच साबित कर दिया था। नारुतो का शरीर अभी इस शक्ति के लिए तैयार नहीं था। नारुतो ने हार मान ली और 400 क्लोनों को वापस बुला लिया। उसके दिमाग में रसेंगान के विंड चाक्रा एडिशन का पूरा अनुभव दर्ज हो गया था, लेकिन उसके हाथ जल चुके थे और दर्द हो रहा था। बस, आज के लिए इतना ही, जीराया ने चिंता से कहा। उसकी चोटों को देखकर नारुतो ने मुस्कुराया। चिंता मत करो छिछोरे बाबा, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। बाकी 600 क्लोन वापस लौटे और उनके अनुभव से नारुतो के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी चमक आ गई। नारुतो ने तुरंत वाटर ड्रैगन jutsu किया। वह इतना विशाल और घना था कि जिराइया को लगा जैसे उन्होंने द्वितीय होकागे टोबिरामा सेंजू को ही जुत्सु करते देख लिया हो। नरूटो की एयर बुलेट्स अब सिर्फ हवा के झटके नहीं थे। वे इतने सटीक और घातक थे कि वे पत्थर या पेड़ को नहीं, बल्कि किसी भी अन्य निंजुत्सु को भी बीच से चीर सकते थे। पूर्ण सटीकता से सबसे बड़ा बदलाव टाइजुत्सु में आया। एक हफ्ते तक रोज 200 क्लोनों की ट्रेनिंग से नारुतो की स्पीड, स्टैमिना और स्ट्रेंथ अब आसानी से जोनिन स्तर पर पहुंच चुकी थी। रात होते होते नारुतो का शरीर बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसने एक गहरी और मीठी नींद ली। 2 दिन बाद चूनिन एग्जाम के फाइनल राउंड का दिन था। पूरा गांव अरीना में उमड़ पड़ा था। नरूटो और निजी ह्यूगा का मुकाबला शुरू होने वाला था। नरूटो ने अरीना में कदम रखा। वह अब अलग दिख रहा था। उसके जीनिन स्तर के बावजूद उसकी चाल में एक असाधारण आत्मविश्वास था। नेजी अपनी ह्यूगा आंखें सक्रिय किए हुए नारुतो को घूर रहा था। मैच शुरू हुआ। नारुतो ने तुरंत शुरुआत की। बिना किसी संकेत के उसने अपने अंदर की फायर चाकरा को खींचा और एक बड़ी लेकिन हाइरुजेन पर इस्तेमाल की गई आग से थोड़ी कम शक्तिशाली फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन नेजी की ओर दागी। वह देखना चाहता था कि उसकी आग कितनी असरदार है। नेजी ने आंखें चौड़ी की। इतनी बड़ी फायर जुत्सु और कोई संकेत नहीं, यह क्या है? लेकिन नेजी एक ह्यूगा जीनियस था।
उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। 8 त्रिकोण, 46 पाल्म्स रोटेशन। नेजी एक चक्रवात की तरह घूमने लगा। एक पूरी तरह से विकसित रोटेशन ने फायरबॉल को पूरी तरह से रोक दिया। आग की लपटें उससे टकराईं और हवा में बिखर गईं। नेजी जमीन पर उतरा, हाँफ रहा था, लेकिन विजयी था। नारुतो, तुम्हारा चाकरा भले ही असीमित हो, लेकिन तुम्हारे जुत्सु में कमी है। नारुतो बस मुस्कुराया। अच्छा बचाव नेजी, पर अब तैजूत्सु की बारी है। नारुतो गायब हो गया। नेजी की ब्याकुगन आंखें खुली रह गईं। ये गति, ये गेनिन की गति नहीं थी। नारुतो नेजी के सामने प्रकट हुआ। एक तेज जोनिन स्तर का पंच सीधा नेजी के पेट पर पड़ा। निजी ने तुरंत अपने चाकरा पॉइंट्स को बचाने के लिए हाथ रखा, पर वह पंच इतना तेज और मजबूत था कि नेजी को पीछे धकेल दिया। यह जेनिन नहीं है। नेजी के दिमाग में अलार्म बज गया। इसका शारीरिक बल, इसकी गति, ये मेरे प्रेडिक्शन से भी ज्यादा तेज है। ये कैसे संभव हुआ? नारुतो अपनी नई जोनिन स्तरीय गति का पूरा फायदा उठा रहा था। वह नेजी के आसपास बिजली की तरह घूम रहा था। हर पंच और किक में इतनी शक्ति थी कि नेजी को अपनी रोटेशन को बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा था, सिर्फ बचाव के लिए। यह सिर्फ एक जेनिन की लड़ाई नहीं थी, यह एक प्राकृतिक प्रतिभा और एक परमाणु शक्ति के बीच का टकराव था। अब नारुतो अपनी टैजूत्सु की शक्ति से नेजी को हैरान कर रहा है। आगे क्या होता है? क्या नेजी अपने टैजूत्सु ज्ञान से नारुतो की गति को पकड़ पाएगा, या नारुतो अपनी नई वाटर ड्रैगन या एयर बुलेट्स जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे हराएगा? इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करें।